हेलो साथियों। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपके ये यूट्यूब चैनल्स साइंस एकेडमी में। मैं आप लोगों के लिए आज हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो 2023 के एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। यह पंक्ति किस कहानी में है? ए में रोज, बी में ओ सादा नीरा, सी में एक लेख और एक पत्र, डी में उसने कहा था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उसने कहा था। क्वेश्चन नंबर 2। कुहासा शब्द है। ए में पुल्लिंग, बी में स्त्रीलिंग, सी में उभयलिंग, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुहासा शब्द पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 3। घी शब्द है। ए में स्त्रीलिंग, बी में पुल्लिंग, सी में उभयलिंग, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घी शब्द पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 4। नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? ए में ओ सादा नीरा, बी में सिपाही की माँ, सी में अर्धनारीश्वर, डी में परगीत और समाज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्धनारीश्वर। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद है। यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए, यथ प्लस इस, बी में यथे प्लस षष्ठ, सी में य प्लस थेष्ट, डी में यथेष्ट प्लस ट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यथा प्लस इष्ट। क्वेश्चन नंबर 6। प्रातःकाल शब्द का संधि विच्छेद है। ए में प्रातः प्लस काल, बी में प्रातः प्रातः का प्लस ल, सी में प्रातः प्लस काल, डी में प्रातः का प्लस ल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रातः प्लस काल। क्वेश्चन नंबर 7। पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? ए में भगत सिंह, बी में मोहन राकेश, सी में नामवर सिंह, डी में जय कृष्ण मूर्ति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 8। डॉक्टर शब्द है। ए में देशज, बी में विदेशज, सी में ए और बी दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विदेशज। डॉक्टर शब्द है विदेशज। क्वेश्चन नंबर 9। विकास या उद्गम की दृष्टि से शब्द के भेद हैं। ए में एक, बी में दो,
सी में 3, डी में 4। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4। विकास या उद्गम की दृष्टि से शब्द के भेद हैं 4। क्वेश्चन नंबर 10, गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी? ए में मुखिया ने, बी में ग्रामीणों ने, सी में मठ के महंत ने, डी में उनके भाई ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मठ के महंत ने। गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी थी? तो मठ के महंत ने। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, अध्पका शब्द में उपसर्ग हैं। ए में अध, बी में अधि, सी में अभि, डी में अति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अध। अध्पका शब्द में उपसर्ग है अध। क्वेश्चन नंबर 12, नीडर शब्द में उपसर्ग हैं। ए में नी, बी में नी, सी में नीड, डी में नीड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नी। क्वेश्चन नंबर 13, सिपाही की माँ एकांकी की बिसनी चरपाई के पास मेढ़ों पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? ऑप्शन ए, सूत काटती, बी स्वेटर बुनती, सी में चटाई बुनती, डी में चावल चुनती। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूत काटती। क्वेश्चन नंबर 14, सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? ए में अवधी, बी में खड़ी बोली, सी में ब्रजभाषा, डी में मैथिली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रजभाषा। क्वेश्चन नंबर 15, त्रिफला शब्द कौन समास है? ए में दीर्घु, बी में तत्पुरुष, सी में द्वंद्व, डी में कर्मधारय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दीर्घु। त्रिफला शब्द कौन समास है? तो दीर्घु समास है। क्वेश्चन नंबर 16, वनमानुष शब्द कौन समास है? ए में तत्पुरुष समास, बी में बहुव्रीहि समास, सी में दीर्घु समास, डी में द्वंद्व समास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास। वनमानुष शब्द कौन समास है? तत्पुरुष समास। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, होली शब्द है। ए में तत्सम, बी में तद्भव, सी में देशज, डी में विदेशज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तद्भव। होली शब्द है तद्भव। ऑप्शन बी। 18 नंबर क्वेश्चन, वर्वे रामायण किनकी रचना है? ए में नंदादास, बी में सूरदास, सी में तुलसीदास, डी में कबीरदास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुलसीदास। वर्वे रामायण किनकी रचना है? तो तुलसीदास की। क्वेश्चन नंबर 19, ऊंच शब्द का विलोम होगा। ए में प्रमुख, बी में नीच,
सी में गौण, डी में मध्यम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नीच। ऊंच शब्द का विलोम होगा नीच। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20। आवरण शब्द का विलोम होगा ए में पर्दा, बी में कपड़ा, सी में संरक्षण, डी में अनावरण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनावरण। आवरण शब्द का विलोम होगा अनावरण। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21। नाभादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर है। नाभादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर ए में श्रृंगार का पुट था, बी में करुणा का पुट और सी में माधुर्य भाव का पुट था और डी में दुराग्रह का पुट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माधुर्य भाव का पुट था। क्वेश्चन नंबर 22। मरण तक के लिए एक शब्द है। ए में जिगीसा, बी में आजीवन, सी में आमरण, डी में यथाक्रम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आमरण। मरण तक के लिए एक शब्द है आमरण। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23। कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है। ए में शमशेर बहादुर सिंह, बी में जयप्रकाश प्रसाद जयशंकर प्रसाद, बी में जयशंकर प्रसाद, सी में गजानन माधव मुक्तिबोध और डी में रघुवीर सहाय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद। कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है तो जयशंकर प्रसाद की। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24। धीरे धीरे शब्द कौन समास है। ए में अवयवी भाव, बी में दीर्घ, सी में द्वंद्व, डी में कर्मधारय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अवयवी भाव। धीरे धीरे शब्द कौन समास है। धीरे धीरे कौन सा समास है तो ये हो जाएगा अवयवी भाव। क्वेश्चन नंबर 25। अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार हैं। ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3। अर्थ की दृष्टि से शब्द के 3 प्रकार। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26। हेनरी लोपेज का जन्म किस देश में हुआ था। ए में युगांडा, बी में बर्मा, सी में कांगो, डी में भारत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कांगो। हेनरी लोपेज का जन्म किस देश में हुआ था तो कांगो में। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27। रूपांतर की दृष्टि से शब्द के भेद। ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। रूपांतर की दृष्टि से शब्द के भेद 2 होते हैं। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28। चैत शब्द हैं। ए में तत्सम, बी में तद्भव, सी में देशज,
डी में विदेशज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तद्भव। चैत शब्द है तद्भव, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29, क्लर्क की मौत के रचनाकार हैं। ए में हेनरी लॉपेज, बी में अंतोन चेखव, सी में व्यास, डी में मल्लेयज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंतोन चेखव। क्लर्क की मौत की रचनाकार हैं अंतोन चेखव, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30, धर्म शब्द हैं। ए में स्त्रीलिंग, बी में पुल्लिंग, सी में उभयलिंग, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पुल्लिंग। धर्म शब्द है पुल्लिंग, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31, विवाह शब्द हैं। ए में स्त्रीलिंग, बी में पुल्लिंग, सी में उभयलिंग, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पुल्लिंग। विवाह शब्द है पुल्लिंग, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32, गोदरविल के चौराहे पर किनकी भीड़ लगी थी। ए में गायों की, बी में गाड़ियों की, सी में लोगों की, डी में बकरियों की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोगों की। क्वेश्चन नंबर 33, रक्षाबंधन कौन संज्ञा है। ए में व्यक्तिवाचक, बी में समूहवाचक, डी में जातिवाचक, सी में जातिवाचक, डी में द्रव्यवाचक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक। रक्षाबंधन कौन संज्ञा है, व्यक्तिवाचक। क्वेश्चन नंबर 34, व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद हैं। ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद हैं 3, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35, नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। ए में जियानपुर में, बी में आवाजपुर में, सी में कमालपुर में, डी में जमालपुर में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जियानपुर में। जियानपुर में इसका आंसर हो जाएगा। नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, जियानपुर में। क्वेश्चन नंबर 36, आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ है। ए में सांप खोजना, बी में घर में छिपा शत्रु, सी में शत्रुता करना, डी में दोस्ती करना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घर में छिपा शत्रु। आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ है घर में छिपा शत्रु, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37, उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ है। ए में परंपराओं के विपरीत कार्य करना, बी में अपनी बात से स्वयं को ही नुकसान पहुंचाना, सी में निश्चित चाल के विपरीत कार्य करना, निश्चित चाल के विपरीत कार्य करना, डी में बिना सोचे विचार कार्य करना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए परंपराओं के विपरीत कार्य करना। उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ है परंपराओं के विपरीत कार्य करना, ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 38। जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकती, किस पठित पाठ्य की युक्ति है? ए में अर्धनारीश्वर, बी में ओ सदा नीरा, सी में सिपाही की माँ, डी में शिक्षा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिक्षा। जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकती, किस पठित पाठ की युक्ति है? तो शिक्षा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 39। किसकी विजय हुई, सेना की कि नागरिकों की? पंक्ति किस पाठ से ली गई है? ए में हार जीत, बी में अधिनायक, सी में गांव का घर, डी में जन जन का चेहरा एक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हार जीत से ली गई है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40। चक्रवाक शब्द हैं। ए में देशज, बी में विदेशज, सी में तत्सम, डी में तद्भव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तत्सम। चक्रवाक शब्द हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तत्सम। क्वेश्चन नंबर 41। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द हैं। ए में भूमि, बी में मिट्टी, सी में पाताल, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूमि। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है भूमि, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42। कड़वक किसकी रचना है? ए में तुलसीदास, बी में मलिक मोहम्मद जैसी, सी में कबीरदास, डी में केशवदास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मलिक मोहम्मद जैसी। कड़वक किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जैसी जी की, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 43। कामचोर कौन सा समास है? ए में बहुव्रीहि समास, बी में तत्पुरुष समास, सी में अव्ययी भाव, डी में कर्मधारय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास। कामचोर कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 44। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। ए में उर्वशी, बी में रेणुका, सी में कुरुक्षेत्र, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उर्वशी। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है उर्वशी। क्वेश्चन नंबर 45। आजकल कौन सा समास है? ए में तत्पुरुष समास, बी में अव्ययी भाव समास, सी में कर्मधारय समास, डी में द्वंद्व। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अव्ययी भाव समास। आजकल कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 46। हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? ए में कहीं नहीं वहीं, बी में अधिनायक, सी में 10 तस्वीरें, सी में डी में जिन्होंने जीना जाना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कहीं नहीं वहीं।
हार जीत कवि किस कविता संग्रह से ली गई है? ये हो जाएगा इसका ऑप्शन ए है, कहीं नहीं वहीं। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47, उद्घाटन का संधि विच्छेद है। ए में उद प्लस घाटन, बी में उत प्लस घाटन, सी में उत प्लस घाटन, डी में उद प्लस घाटन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत प्लस घाटन। उद्घाटन का संधि विच्छेद होगा उत प्लस घाटन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 48, रंगून कहाँ है? ए में नेपाल में, बी में बर्मा में, सी में जापान में, डी में चीन में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बर्मा में। रंगून कहाँ है? तो बर्मा में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 49, आत्मा का विशेषण है। ए में आत्मजा, बी में अवयभाव, सी में आत्मिक, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आत्मिक। ऑप्शन सी हो जाएगा, आत्मा का विशेषण आत्मिक, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 50, मालती के पति का नाम है। ए में चंद्रशेखर, चंद्रदेवस्वर, बी में रामेश्वर, सी में महेश्वर, डी में रामनाथ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महेश्वर। मालती के पति का नाम महेश्वर था। मालती के पति का नाम महेश्वर था, ऑप्शन सी इसका। 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आज यहीं तक रहने देते हैं, कल इसके आगे क्लास होगा। वीडियो अच्छा लगे